नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा क्लासेस में। आज साथियों हम लेके आए हैं एक बहुत बेहतरीन टॉपिक जो आपको परीक्षाओं में 102 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा प्रत्येक शिफ्ट में। इनसे बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये किसका सब पार्ट है? तो हम इसे लेके आए हैं केमिकल रिएक्शन। किसका? केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया, जिसका एक प्रकार है सबसे पहला संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं? तो वे ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। तो जैसे यहाँ दिया हुआ है, सबसे पहला है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को हम जब जल के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्राप्त होता है। क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें प्राप्त होता है और प्लस में हमें ऊष्मा भी प्राप्त होती है। तो जब दो अभिकारक मिलकर, क्या ये अभिकारक नंबर 1 या अभिकारक नंबर 2 और एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो हमें उस अभिक्रिया को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसको हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं और इसको हम बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखो यहाँ नोट डाउन है कि बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का उपयोग करते हैं हम दीवारों पर सफेदी के लिए। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित जो कार्बन डाई गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर क्या कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत का निर्माण करता है, जिससे दीवारों पर क्या आ जाती है? चमक आ जाती है। अब कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CaCO3। इसको हम और किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं संगमरमर के नाम से जी जानते हैं। संगमरमर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे है संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर सबसे पहला मैंने आपको बता दिया, ये हो गया दूसरा नंबर। तो देखो कोयले का दहन। कोयले में हमें पाई जाती है कार्बन और वो कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैसी अभिक्रिया होगी? संयोजन अभिक्रिया। आपने देखा होगा कि जब आपने कभी किसी लकड़ी में या कोयले में जब आग लगाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है? राख और प्लस में ऊष्मा और प्लस CO2 गैस जो निकल जाती है। तो हमें ऊष्मा प्राप्त होगी और CO2 गैस प्राप्त होगी। राख क्या है? ये वेस्टेज है। ठीक है, तो ये किसका है? संयोजन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। तीसरा है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या जल का निर्माण करते हैं तो वो कैसी अभिक्रिया? संयोजन। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या जल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसी अभिक्रिया होगी? ये अभिक्रिया होगी हमारी संयोजन अभिक्रिया। अब यहाँ पे देखो, आपको देख रहा होगा कि ये अभिक्रिया कैसी है? ये संतुलित अभिक्रिया नहीं है, असंतुलित है। तो संतुलित के लिए देखो यहाँ पर कितने दे रखे हैं? ये 2H2O, यहाँ पे जल के 4 अणु हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 अणु, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 2 अणु। एक ऐसी संतुलित अभिक्रिया हो गई। अगर आप संतुलित अभिक्रिया संतुलित नहीं जानते हैं करना तो मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको रिएक्शन वाला चैप्टर है वो पढ़ाया है, उसमें संतुलित करना भी बताया है। आप जाके अभी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, या हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जिसमें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आई है तो। आगे है, इससे आगे चलते हैं हम। तो आगे वाला है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वे अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनसे हमें ऊष्मा प्राप्त होती है तो उसे कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जैसे नेचुरल गैस का दहन। तो नेचुरल गैस का इसमें क्या पाया जाता है? तो मेथिन CH4। तो जब हम नेचुरल गैस का दहन करते हैं तो क्या प्राप्त होती है? ऊष्मा। तो हमारे क्या कैसी होगी? एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। दूसरा श्वसन। श्वसन श्वसन क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे शरीर के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है हमें भोजन से। और जब हम भोजन में क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का यूज, और कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ में जो हमने श्वसन के साथ में प्राप्त की है
उसकी उपस्थिति में हमें वो टूट जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल के अणु और ऊष्मा प्राप्त हो जाती है। तो श्वसन भी कैसी अभिक्रिया हुई, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तीसरा है कि जब साग सब्जियां जो हमारे घर में विघटित हो जाती हैं, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ केले के छिलके पड़े हुए हैं, साग सब्जियों के छिलके भी पड़े हुए हैं, तो वो विघटित होकर क्या बनती हैं, कंपोस्ट बनाती हैं। तो जब आपने देखा होगा कि जिस जगह इसको फेंका जाता है तो वहां से हमें गैस निकलती हुई प्रतीत होती हैं, गैसें निकलती हुई प्रतीत होती हैं, और प्लस में वहाँ ऊष्मा यानी गर्मी लगती है, तो ऊष्मा भी निकलती है। तो ये कैसी अभिक्रिया होगी, ऊष्मा क्षेपी की अभिक्रिया होगी। तीसरा, और ये आप मैं पहले पढ़ा चुका हूँ शुरुआत में, कि जब ये क्या है, एक कलई है, और कलई को क्या करते हैं, कलई को जो हम जल में घोलते हैं तो हमें ऐसा प्राप्त होता है, और इसके साथ में ऊष्मा भी प्राप्त होती है। ऊष्मा छिपी अभिक्रिया होगी हमारी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाली भी। ठीक है, तो आपको ये कैसी लगी क्लास? अगर आपको क्लास पसंद आती है तो अपने सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी अपना परिवार पढ़ा सकें और आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।